सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, आपने काफ़ी बार देखा होगा या फिर सुना होगा कि उसको ब्लड की ज़रूरत है, उसमें ब्लड की कमी है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या ब्लड बैंक का बारे में आपने सुना होगा। ब्लड बैंक क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ब्लड को कलेक्शन करते वक्त डोनर से रिलेटेड, या फिर डोनर का सिलेक्शन कैसे हम करते हैं, उस बारे में आज हम इसमें देखेंगे। इसको जानने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ब्लड बैंक के बारे में कि ब्लड बैंक क्या होता है। ब्लड बैंक एक ऐसा केंद्र होता है, ऐसा सेंटर होता है जहां पर रक्तदान किया जाता है और उस रक्त को संग्रह किया जाता है, यानी कि गैदरिंग किया जाता है ताकि हम ब्लड को डोनेशन कर सकें किसी जरूरतमंद के लिए। ब्लड बैंक में ब्लड का स्टोरेज किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि संरक्षित किया जाता है। इसमें पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं ताकि ट्रांसफ्यूजन के रिस्क को, ट्रांसफ्यूजन होता है किसी में ब्लड चढ़ाना, कि उसके रिस्क को कम किया जा सके, इसलिए हम टेस्ट करते हैं। जो टर्म है ब्लड बैंक, वो आमतौर पर एक अस्पताल के एक विभाग को संदर्भित करता है जहां पर रक्त उत्पाद का भंडारण किया जाता है। ब्लड बैंकिंग में कुछ टास्क होते हैं जैसे कि ब्लड कलेक्शन, फिर ब्लड की प्रोसेसिंग, फिर उसकी टेस्टिंग और सेपरेशन एंड फिर उसका स्टोरेज। और स्टोरेज के बाद होता है जब किसी को जरूरत होती है तो उस ब्लड को उसको देना और उसके बाद उसका ट्रांसफ्यूजन होना। ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक समझा ब्लड बैंक के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं और मुद्दे पर आते हैं कि हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आइटम्स फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर एंड हाउ टू सेलेक्ट ए डोनर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर, यानी कि दाता से रक्त का संग्रह कैसे किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ब्लड को कलेक्शन करते वक्त क्या क्या हमें देखने चाहिए, वो हम देखते हैं। पहला है इसमें सिलेक्शन ऑफ डोनर, यानी कि दाता का चयन। दूसरे नंबर पर होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर, यानी कि डोनर से ब्लड को लेना। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग ऑफ द डोनेटेड ब्लड, यानी कि जो दान किए गए रक्त का परीक्षण करना। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, मीन्स रक्त घटकों की तैयारी। कंपोनेंट्स मीन्स जैसे कि प्लाज्मा हो गया। नेक्स्ट लेते हैं हम लेबलिंग, यानी कि उस पर लेबल लगा देते हैं कि ये कौन से ग्रुप का ब्लड है या किस मरीज से लिया गया है और किस डेट में लिया गया है और कब तक इसकी एक्सपायरी है, सब चीज लेबलिंग में आ जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है एफरेसिस। एफरेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर से खून निकालकर ब्लड प्लाज्मा को निकालना होता है, उसे प्लाज्मा और सेल्स में अलग करना होता है। उसके बाद सेल्स को फिर से डोनर के अंदर ही डाल देते हैं। इसका इस्तेमाल खास तौर पर ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में एंटीबॉडीज को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे आता है स्टोरेज, यानी कि भंडारण, यानी कि ब्लड का भंडारण। नेक्स्ट पे आता है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, मीन्स संगतता परीक्षण। नेक्स्ट पे आता है इशू ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि आदान के लिए रक्त जारी करना, यानी कि जरूरतमंद के लिए रक्त को जारी करना। नेक्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड कंपोनेंट्स, मीन्स रक्त और घटकों का आदान, यानी कि जो जिसे जरूरत है रक्त की उसमें उस रक्त को चढ़ा देना। ट्रांसफ्यूजन माने होता है रक्त को चढ़ाना। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन इन ट्रांसफ्यूजन सर्विस, यानी कि जो कागजात, यानी कि आदान सेवा में प्रलेखन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको करना ट्रांसफ्यूजन के समय। नेक्स्ट इज बायोसेफ्टी एंड वेस्ट डिस्पोजल, उसके बाद जो बायोसेफ्टी के पर्पज से जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करना, यानी कि जैव सुरक्षा और अपशिष्ट निपटान। ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर। अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ डोनर, कि दाता का चयन कैसे किया जाता है। यानी कि किसी भी दाता के चयन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दाता शारीरिक रूप से स्वस्थ, स्वैच्छिक, निडर और डीठ हो। चयन के दौरान कुछ जांच जरूरी है, जैसे कि अ मेडिकल ऑफिसर शुड सर्टिफाई द डोनर फिट फॉर ब्लड डोनेशन, यानी कि एक चिकित्सा अधिकारी को रक्तदान के लिए दाता को योग्य प्रमाणित करना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रोस्पेक्टिव डोनर शुड अपीयर टू बी इन गुड हेल्थ, यानी कि जो भी संभावित दाता हो उसका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। नेक्स्ट इज डोनर शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 65 ईयर्स, यानी कि दाताओं की आयु में वो दाता 18 से 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट इज द हीमोग्लोबिन शुड बी नॉट लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि उस दाता की हीमोग्लोबिन 12 ग्राम डेसीलीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ब्लड कलेक्शन फ्रॉम डोनर्स वेइंग 45 to 55 kg शुड बी 350 ml ब्लड एंड फ्रॉम दोज वेइंग 55 kg एंड अबव शुड बी 450 ml। इसका मतलब है कि जो 45 से 55 किलोग्राम वजन वाले दाताओं में से रक्त का संग्रह 350 मिलीलीटर होना चाहिए और 55 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वालों में से 450 मिलीलीटर होना चाहिए। नेक्स्ट इज
द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी बिटवीन 100 एंड 160 mm ऑफ मरकरी एंड द डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी बिटवीन 60 to 90 mm ऑफ मरकरी। यानी कि सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 100 और 160 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए और डायस्टोलिक दबाव पारा के 60 से 90 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए, तो वो डोनर बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 37.5 सेल्सियस और 99.5 फ़ारेनहाइट। यानी कि डोनर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज पल्स शुड बी बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर। यानी कि नाड़ी 60 से 100 बीट प्रति मिनट और नियमित के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सन शुड नॉट बी प्रेग्नेंट। मीन्स जो महिला ब्लड डोनेट करने आई है वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि निश्चित अवधि के किसी भी संक्रामक रोगों का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इंटरवल बिटवीन टू ब्लड डोनेशन शुड बी एटलीस्ट 12 वीक्स। यानी कि जो डोनर है उसको 2 रक्तदान के बीच का अंतराल कम से कम 12 सप्ताह का होना चाहिए। गाइस ये था सिलेक्शन ऑफ डोनर यानी कि दाता का चयन की पूरी प्रक्रिया। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।